A very good afternoon to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear friends, today we are going to discuss the syllabus of English GIC LT grade. तो चूंकि आप की कई लोगों की डिमांड थी कि GIC LT ग्रेड इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया जाए, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके लैंग्वेज और लिटरेचर पोर्शन की। तो आइए शुरू करते हैं लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज में देखिए इसमें है सबसे पहले नंबर पे अनसीन प्रोज एंड पोएट्री, पैसेज फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिशिएशन। सेकेंड नंबर पे ग्रामर है, तो ग्रामर में आप देखिए पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कॉन्कॉर्ड, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, ये सारा रहेगा आपका। सी नंबर में देखिए ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। देखिए ये जो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग टीजीटी पीजीटी तैयारी करते हैं उन इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन पे विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसलेशन आता है और आपको अगर ज़रा सा भी गलती करते हैं तो मार्क्स आपके कट हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए जो डी नंबर पे है, इसमें है लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। तो लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे सैल्यूटेशन कहाँ पे लगता है, सर किस लेटर में लगता है, रिस्पेक्टेड है, या बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए अब देखते हैं जो हमारा लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू एलोगरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलिजी एंड अदर स्टेंजा फॉर्म्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग इसमें आता है, फ्री वर्स, राइम, मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस एंड वन एक्ट प्लेज, biography, autobiography, memoir and travel writing. Fictional forms different type of essays, Renaissance and Reformation. Neoclassical, metaphysical, poets, Romanticism, Pre-Raphaelites, Modernism, Impressionism, Expressionism and Surrealism, understanding and identification of figure of speech। यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो लिटरेरी टर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो पोइट्री के फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो ड्रामाज हैं, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोइट्री। तो पोइट्री में देखिए, पोइट्री में ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। यानी कि विशेष रूप से जो चयनित किए गए हैं, यानी कि सेलेक्टेड जो पोएम्स हैं, जो सेलेक्टेड मैटर है किसी पर्टिकुलर राइटर से, यहाँ पे हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए शेक्सपियर सोनेट, सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138, यानी कि 29, 138 ये शेक्सपियर से संबंधित हैं। मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट में पर्टिकुलर चीज़ें हैं, वो इसमें मेंशन है, आप देख लीजिए। जॉन डंस जो है कैनोनाइजेशन, पोप्स रेप ऑफ द लॉक, कैंटो 1, ग्रेज एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, विलियम वर्सवर्थ, टिंटन एबी एंड द वर्ड इज टू मच विद अस। शैली का देखिए ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क। जॉन कीट्स का जो मैटर है पोइट्री का, वो है ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, ला बेल डेमसेंस मर्सी। टेनिसन का ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसेस। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस, प्रॉस्पराइस। अर्नॉल्ड का डाबर बीच, मेमोरियल वर्सेस। ये क्वेश्चन आया था देखिए पीजीटी में, मेमोरियल वर्सेस किसको डेडिकेट किया गया है, तो वर्ड्सवर्थ को था ये। WB ईस्ट, द सेकेंड कमिंग, सेलिंग, बेंजेंटियम और TS इलियट्स द वेस्टलैंड, WH ऑर्डन्स इन मेमोरी ऑफ WB ईस्ट, टेड ह्यूज क्रो अलाइट्स, फिलिप लार्किन्स वॉन्ट्स, विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये एक एलिजी है। एमरी डिकिंसंस सक्सेस इज काउंटेड, ठीक है। स्वीटेस्ट
रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखिए बिर्चेस दिया है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि दिया है, लीव्स ऑफ चैंटिंग, ठीक है, 12th, यानी कि इसमें 2 पार्ट हैं इसके। फिर उसके बाद निजी मिस्किल्स देखिए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, फिलॉसफी, कमला दास एंड इंट्रोडक्शन, आर के रामानुजन का है ऑबिट्री, एंड डेरिक वॉलकोट्स का है अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो इस तरह से ये पोइट्री सेक्शन आपका है। तो अब पिछले में तो फॉर्म्स थे, उनके बारे में चीज़ें थी। यहाँ पे जो डिस्कशन है, द डिस्कशन हैज़ बीन डन ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस राइटर्स, यानी कि जो बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर जो पोइट्री उन्होंने लिखी है, यहाँ पे उसका डिस्कशन किया गया है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ड्रामा पोर्शन की। इसमें देखिए ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो मैकबेथ इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन अमंग ऑफ द 4 ट्रेजेडीज, यानी कि जो मैकबेथ है वो जो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है। ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। ट्वेल्थ नाइट जो है ये भी एक प्ले है बहुत अच्छा सा। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये ट्रेजिक कॉमेडी है। इसके बाद देखिए बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव, ठीक है, ये हीरोइक ड्रामा है आपका, ऑल फॉर लव। और जीबी शाज आर्म एंड द मैन, गाल्सवर्दीज जस्टिस, ठीक है, गाल्सवर्दी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये बहुत ही एक आप कह लीजिए रियलिस्ट जो है ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, और इन्होंने जो समाज में चीज़ें थी उनको रिप्रेजेंट किया था अपने ड्रामास के थ्रू। और नेक्स्ट है देखिए हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, और ओनिल्स द हैरी ऐप, आर्थर मिलर्स का ऑल माई सन्स एंड गिरीश कर्नाड्स का हयावतन। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो आप ये समझ गए होंगे कि सिलेबस जो इसका है वो काफ़ी हद तक टीजीटी और पीजीटी से काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ें दी हुई हैं आपको पढ़ने के लिए, और टीजीटी पीजीटी में केवल राइटर्स दिए जाते हैं और आपको अपने आप उनको पढ़ना होता है। तो अब अच्छा भी है और ख़राब भी है, दोनों चीज़ें हैं। अगर इसको पॉजिटिव वे में आप लेंगे तो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रोज एंड फिक्शन। तो यहाँ पे ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे भी पर्टिकुलर राइटर्स हैं, उनके पर्टिकुलर वर्क्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए फ्रांसिस बेकन, ऑफ स्टडीज़ एंड ऑफ ट्रुथ। देखिए जितने भी ऑफ से अगर कोई भी आपको कहीं कुछ भी मिलता है तो लगभग मैक्सिमम, हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लगभग 90% जो है वो वर्क फ्रांसिस बेकन का ही होता है। एडिसन्स सर रॉजर एट होम, विल विम्बल स्टील्स द स्पेक्टेटर क्लब, लैम्प्स ड्रीम चिल्ड्रेन, E.V. लुकस टाइट कॉर्नर्स, A.G. गार्डनर इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बर्टन रसल का देखिए द रोड टू हैप्पीनेस, रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। महात्मा गांधी का है देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। जवाहरलाल नेहरू का जो है वर्क द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और मगम्स का है द लिंचियन। अनीता देसाईज है अ फेयरवेल पार्टी। कैथरीन मैंसफील्ड का है द फ्लाई। ओ हेनरी का है द लास्ट लीफ। फीलिंग्स का है जोसेफ एंड्रयूज। जैन एस्टिन्स बहुत फेमस है ये, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, इस पर मूवी भी बनी थी। और डिकेंस का है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। हार्डी का है द मेयर ऑफ कैस्टरबिच। जॉर्ज ऑरवेल का है एनिमल फॉर्म, ठीक है, इसका एक कोटेशन बहुत ज़्यादा फेमस है एनिमल फॉर्म का, ठीक है। ऑल्स मिसेस डॉलवे, गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये है, और हॉथरॉन्स द स्कारलेट लेटर, हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है स्टिनबिक्स जो है द ग्रैप्स ऑफ रात, राजा राउस कांथापुरा। आर के नारायण्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर कमला मार्कंडेज टू वर्जिन्स एंड चिन्यू, HB's थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें देखिए कोशिश यही आप करिए कि पूरा इसको कवर करिए, सारा सिलेबस अगर आप कवर करते हैं तभी आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग भी इसमें रहती है, प्लस आपका GS अलग से आता है, और वैकेंसी आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट मंथ आ जाएंगी, ठीक है, लास्ट तक।
और 10,000 के आसपास संख्या होने वाली है। थैंक यू।